सो कहानी की शुरुआत पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका कि कार से एक्सीडेंट होने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि सडनली वहाँ का टाइम फ्रीज हो जाता है। हम देखते हैं छोटी बच्ची को एक छोटे से बच्चे ने बचाया होता है, शायद तक जिसके पास की सुपर पावर्स हैं टाइम को स्टॉप करने की। वो लड़की कहती है तुम हो कौन? वेल यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड वताशी की आंख खुलती है। वो कहती है क्या ये एक ड्रीम था? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वताशी टाइम चेक करती है तो वो लेट हो गई होती है। फिर वताशी कहती है कि उसे नहीं पता कि आगे उसके साथ कौन से खास इंसिडेंट्स होने वाले हैं। फिर हम देखते हैं वताशी एक लड़की से कहती है कि तुमने ये सब खुद से किया? तो लड़की कहती है मैंने इसे सिंपली प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। फिर वताशी कहती है तो ये तस्वीर भी होनी चाहिए जिसमें लिखा है कि इस शहर की गहराइयों में रेप्टाइल्स की एक नई स्पीशीज पाई गई है, क्या ये नई इवॉल्व हुई नहीं है? फिर वो लड़की कहती है उस पाइप में सच में कुछ था, परंतु अनफॉर्चुनेटली मैं उसकी फोटो नहीं ले पाई क्योंकि मैं फोटो नहीं खींच पाई, इसीलिए मैंने अपने पेट इग्वाना पे मेकअप कर दिया। मैंने उस पर बहुत ज्यादा मेकअप किया और फिर उसकी बहुत सारी पिक्चरें ली। फिर यहाँ पर यूई कहती है कि उस मेकअप को तो तुम्हें अपने चेहरे पर लगाना चाहिए था। फिर यहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्टर एना सब कुछ पैकअप करने के लिए कहती है। यूई कहती है वताशी अब हम क्या करेंगे? हमारा प्रोग्राम तो दिए गए स्केड्यूल से पहले नहीं खत्म हो पाएगा। फिर वताशी कहती है मैं कुछ सोच रही हूँ, मुझे सोचने तो दो। फिर यूई कहती है प्रेसिडेंट वताशी मैंने आपको कहा था कि आप इन यूट्यूबरों के चक्कर में मत पड़िए, ये सिर्फ व्यूज के भूखे होते हैं। वेल गाइस मैं भी व्यूज का भूखा हूं पर इतना नहीं हूँ, इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए यूनिक ही एनिमे लेकर आता हूँ। फिर वताशी कहती है यूई तुमने ही कहा था कि हमें यूट्यूबर को लेकर आना चाहिए हमारे शो में। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर है ना उन दोनों को शांत कराती है। डायरेक्टर कहती है कि वो अब सब कुछ देखेंगी परंतु अब हमारी वताशी क्या करेगी? फिर वताशी कहती है मिरेकल फाइंडर एक ऐसा शो जो कि स्टोरीज बताता है चमत्कार और सच्चाइयत के बारे में। जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2 साल पहले, तब उन्होंने मुझे अपना फाइनल शो करने के लिए दिया। तब मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी और तब मैंने टुक ओवर की स्मॉल प्रोडक्शन कंपनी मिरेकल एंटरटेनमेंट जिसको कि मेरे फादर ने ही बिल्ड किया था और समहाउ यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। परंतु तभी हम देखते हैं यूई कहती है कि LFG ग्रुप ही अब हमारा सिर्फ एक इकलौता स्पॉन्सर बच गया है। फिर वताशी कहती है मैं स्टोरी को वापस से देखूंगी। यूई कहती है वताशी क्या आप बात कर रही हैं मिस्टीरियस रैपिंग इंसिडेंट्स के बारे में? फिर वताशी कहती है हाँ अगर मुझे इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली तो ये बहुत ही बड़ी खबर बन जाएगी। फिर वताशी कहती है एक्चुअली में मैंने एक बंदे को खोज लिया जो कि हमारा सलाहकार बन के हमारी मदद कर सकता है। फिर वो एक PDF दिखाती है लवलैंड यूनिवर्सिटी का। फिर वताशी कहती है अगर मेरा ये प्लान वर्क नहीं किया तो मैं इससे गिव अप कर दूंगी। फिर वताशी कहती है आना सान प्लीज इस बार मुझे जाने दीजिए। तो एना कहती है आज के लिए चलेगा जाओ। फिर हम देखते वो वहाँ से चली जाते थे। यूई कहती है आना सान का ये सही रहेगा? तो आना कहती है अगर वताशी ने कुछ करने का ठान लिया तो वो किसी की भी नहीं सुनती और वो उसे करके रहते हैं। ये चीज उसने अपने पापा से ही सीखी है। फिर हम देखते हैं यूई कहते हैं अगर इस कीरो जैसे सुपरस्टार हमारे शो में आएगा तो हमारे शो की रेटिंग बढ़ जाएगी, परंतु अनफॉर्चुनेटली इसके जैसे स्टार्स हमारे जैसे छोटी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट ही नहीं करते हैं। वेल अब हम यहाँ पर देते हैं हमारी वताशी एक वेटर से पूछ रही होती है कि कुछ समय पहले यहाँ पर रूमर स्प्रेड हुआ था सीरियस रैपिंग इंसिडेंट्स का, तो वो उसे वेटर जो होता है वो एक डायरेक्शन पे पॉइंट करता है और हमारी वताशी वहाँ पर जाती है। उसे पता चलता है समय और लोकेशन दोनों इन इंसिडेंट्स की इस बार डिफरेंट हो रही है। इसका मतलब या तो समय और स्पेस ट्विस्ट हो चुका है या तो वो गायब होने वाले इंसिडेंट्स का कोई सेंस ही नहीं है। फिर वताशी कहती है 2 साल पहले जब मेरे पापा की मौत हो गई तब वो इसी केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे पर लगता है वो कभी इस केस के बारे में सच्चाइयत जान नहीं पाए, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसे सॉल्व करूँ। यहाँ पर अब हम एक लड़के को देखते हैं जो कि हमारी वताशी को देख रहा होता है और उसे फॉलो यहाँ पर कर रहा होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं हमारी वताशी जो होती है वो ग्रोसरी स्टोर पे घुसती है और वहाँ पर वो कुछ अपने लिए स्नैक्स लेने लग जाती है। तभी वो एक पोटैटो चिप्स को लेने के लिए आगे बढ़ती है तो एक लड़का भी इस पोटैटो चिप्स को लेने के लिए आगे बढ़ता है। फिर हमारी वताशी जब उस लड़के को देखती है तो उसे यहाँ पर याद आता है कि तो वही फेमस लड़का कीरो है जिसके की हर जगह बातें हो रही हैं, तो वो उसका नाम यहाँ पर बोलने जाने वाली होती है। तो कीरो उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है हे मेरा यहाँ पर नाम मत लो पब्लिक में, यहाँ पर भगदड़ मच जाएगी। फिर वताशी पूछती है क्या तुम्हें पोटैटो चिप्स खाना पसंद है? तो हमारा कीरो बोलता है क्या यही तुम्हें पूछना है? वेल हम यहाँ पर देखते हैं दोनों बाहर आ गए होते हैं, दोनों साथ में बेंच में बैठे हुए होते हैं। कीरो उस पोटैटो चिप्स को फाड़ता और कहता है मुझे तो सिर्फ ये चाहिए था। उसके अंदर से कार्ड निकलता है, वो कहता है ये कार्ड उसे बहुत पसंद है। फिर वो कहता है ये तो बैड हीरो है यस। तो वताशी बोलते क्या तुम्हें पसंद है? कीरो कहता है ये उसे बहुत पसंद है क्योंकि ये सिखाता है कि लोनलीनेस से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि जब तक इस दुनिया में जस्टिस है इंसानों के दिल में तब तक सब सही है। इसका ये आंसर सुन के तो वताशी बहुत जोर जोर के हंसने लग जाती है। फिर वताशी कहती है पूरे शहर में आज तुम्हारे वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, उसमें तुम जैसे दिख रहे हो उसके हिसाब से तो तुम बिल्कुल अपोजिट हो। फिर कीरो कहता है क्या तुम मुझे छोटा बच्चा कहना चाहती हो? फिर यहाँ पर वताशी कहते हैं ये लो पोटैटो चिप्स खा लो। तो हम देखते हैं हमारा कीरो बोलता है कि अरे मेरे मैनेजर को पता चला तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। तो वताशी कहती है एक चिप्स खा लो, मैं ये सीक्रेट रखूंगी। फिर कीरो कहता है क्या ये चिप्स तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है? तो वताशी कहती है ये उसे बहुत ज्यादा पसंद है और ये बेस्ट है। तो कीरो कहता है मैं ये याद रखूंगा। ठीक है जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना तो मैं तुम्हें अपने फेवरेट स्नैक्स भी खिलाऊंगा। फिर हम देखते हैं कीरो वहाँ से जाने लग जाता है। तो हमारी वताशी कहती है 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली मैं प्रोड्यूसर हूँ मिरेकल फाइंडर की।
फिर कीरो कहता है क्या सच में? मैं तो शो को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो हमारी वाताशी कहती है क्या सच में? कीरो कहता है हाँ, क्योंकि वो सोचा करता था अगर वो मिरेकल फाइंडर में आएगा तो वो क्या करेगा। वाताशी कहते हैं चलो सोच के बताती हूँ। देखो कीरो, तुम्हारे फैंस कहते हैं कि तुम्हारे पास एक सुपर पावर है कि तुम लोगों को बहुत जल्दी इंप्रेस कर लेते हो। तो अगर तुम हमारे शो में आते हो तो हम लोग फाइंड करते हैं कि तुम्हारे पास पावर ये कहाँ से आती है कि तुम लोगों को इतनी जल्दी इंप्रेस कर सकते हो। फिर कीरो कहता है देखो, तुमने मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे शो में आऊँ तो मैं तुम्हारे शो में जरूर आऊंगा। जिस पर हमारी वाताशी कहते हैं पर क्या तुम्हारे जैसा टॉप स्टार हमारे शो में आएगा? जिसपे कीरो कहता है हाँ, ये तो तुमने सही बात की है। और मेरी कंपनी ही डिसाइड करती है कि मुझे सब कुछ क्या करना है। तो अगर तुम्हारा शो अच्छी व्यूअरशिप ले पाया और रेटिंग्स भी ले पाया तो मेरे को शायद वो लोग अलाउ कर दें। फिर वाताशी कहती है मैं इस शो को इतना अच्छा कर दूंगी कि सब लोग ही कहें कि इस शो में कीरो एक बार आना तो डिजर्व करता है। कीरो कहता है मैं इस दिन का इंतजार करूंगा। वाताशी देते हैं, वाताशी यहाँ से चली जाती है। वाताशी कहती है मेरे को तो बिलीव भी नहीं हो रहा है, तो एक सपने की तरह लग रहा है कि मैं कीरो इतने बड़े स्टार से ऐसे ही मिल गई। अब हम देखते हैं वो एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग में खड़े भी होते हैं और वो सोच रहे थे कि अभी उसे प्रोफेसर से मिलने भी जाना है लवलैंड यूनिवर्सिटी। वेल तभी हम यहाँ पर देते हैं वाताशी को कोई धक्का देता है और यहाँ पर हमारी वाताशी का एक्सीडेंट होने वाला होता है कार से। वेल वाताशी का एक्सीडेंट होने से पहले हम देखते हैं कि वहाँ का टाइम फ्रीज हो जाता है और सब कुछ वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। फिर जब हमारी वाताशी यहाँ पर आँख खोलती है तो वो देखती है कि वो एक इंसान के बाहों में है। वो अपनी आँख खोलती है तो वो एक लड़के को देखती है जिसने उसे यहाँ पर बचाया होता है। हम देखते हैं उस लड़के के मुंह से निकलता है इवॉल्वर। तो वाताशी कहते हैं इवॉल्वर क्या है? अच्छा, तो तुम इस चीज के बारे में नहीं जानती हो तो फिर ऐसा प्रिटेंड करो कि तुमने कुछ सुना ही नहीं। फिर वो उसे कहता है देखो ध्यान से चला करो, ऐसी गारंटी नहीं है कि हर दम तुम्हें कोई बचाने आएगा ही आएगा। फिर वाताशी कहते हैं तुम हो कौन? उतने में ही हम देखते हैं जो टाइम फ्रीज हुआ होता है वो यहाँ पर नॉर्मल हो जाता है। फिर वाताशी जब आगे देखती है तो वहाँ पर वो लड़का नहीं होता है। यहाँ पर हम देखते हैं वही हुडी वाला लड़का यहाँ पर भी हमारी वाताशी को फॉलो कर रहा होता है और शायद तक किसी ने वाताशी को धक्का भी दिया है। वेल हम यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों को ही यहाँ पर एक लड़का आसमान से देख रहा होता है जिसका कि नाम मैं बता दूं आपको, हाकू है। अब हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। अब हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कोट वोट पहना हुआ होता है। वो यहाँ पर हम देखते हैं नोटिस करता है बाहर से हमारी वाताशी को जो कि यहीं पर आ रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वाताशी को वहाँ पर देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं वाताशी को वो कहती है ये तो प्रोफेसर साइमन का रिसर्च लैब है। फिर वो बताते हैं कि प्रोफेसर साइमन ने तो अपना लोहा विदेशों में भी बनवाया है, वो सुपर एलीट है। फिर यहाँ पर वाताशी अपने से इमेजिन करने लग जाती है कि ये बहुत ही एक्सपीरियंस वाले एक बुढ़े से प्रोफेसर होंगे। वेल यहाँ पर हम देखते हैं वाताशी उनका गेट नॉक करने जा रही होती है। तभी हम देखते हैं अंदर से वो लड़का गेट खोल देता है और बोलता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो वाताशी बोलते हैं कि मैं प्रोफेसर साइमन से मिलना चाहती हूँ, मैं मिरेकल एंटरटेनमेंट से हूँ। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है हाँ मैंने तुम्हारा शो देखा, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं उसके थीम में, जैसे कि वो बहुत सारे पॉपुलर ओपिनियंस को खंडित तो करता है परंतु विदाउट एनी साइंटिफिक रिसर्च। फिर वाताशी कहती है अपना ओपिनियन देने के लिए शुक्रिया पर मैं आपके प्रोफेसर से मिलना चाहूंगी। तभी हम देखते हैं वहाँ से एक लड़की गुजरती है जो कि इस लड़के को कहती है प्रोफेसर साइमन हेलो। फिर यहाँ पर हमारी वाताशी उसके पीछे देखने लग जाती है प्रोफेसर साइमन के इस लड़की के पीछे छुपे हैं। तो वो कहता है मैं ही प्रोफेसर साइमन हूँ, क्या हम अंदर चल के बातें करें? फिर अंदर बैठे हुए वाताशी सोचती कि कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि यही प्रोफेसर है क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतना कोई अचीव नहीं कर पाता। मैं तो अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि इतनी यंग एज में ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो साइमन होता है वो हमारी वाताशी को बहुत अच्छे से उसकी प्रॉब्लम्स और उसका सोल्यूशन सब कुछ यहाँ पर समझाता है। फिर यहाँ पर वाताशी सोचती है तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इन्होंने तो मुझे सच में एक ही बार में सब कुछ समझा दिया। फिर वो कहते हैं आपकी मदद से तो मैं बहुत ही एक अमेजिंग शो क्रिएट करूंगी। मेरे शो को पॉपुलर करने में आपके जैसे पार्टिसिपेंट्स भी तो लगेंगे ताकि वापस से मिरेकल शो पॉपुलर हो जाए जैसे पहले था। फिर हम देते हैं साइमन कहता है हाँ मुझे भी काफी इंटरेस्टेड लग रहा है, मैं भी ज्वाइन करना चाहूंगा। फिर प्रोफेसर साइमन कहता है पर मैं उससे पहले चाहूंगा कि मैं तुम्हारे ट्रू कलर्स को देख सकूं। फिर वाताशी कहती है आप मेरे कलर्स दिखना चाहते हैं? फिर डॉक्टर कहते हैं तुम मुझे अपना ये फीका कलर मत दिखाओ, मुझे एक अलग कलर दिखाओ, एक डिफरेंट कलर दिखाओ। फिर हमारे प्रोफेसर कहते हैं कलर मतलब मैं यहाँ पर तुम्हें स्टाइल बोल रहा था, तुम्हें एक बहुत ही अच्छा स्टाइल डेवलप करना पड़ेगा ताकि तुम वो पुराने स्टाइल जो मिरेकल फाइंडर का था उससे कम्पीट कर सको और इसको वापस से पॉपुलर कर सको। फिर डॉक्टर कहता है मैं बहुत ही श्योर हूँ कि तुम्हारे पास एक स्पेशल कलर है जो कि सिर्फ तुम्हारे पास है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर आ गए होते हैं। तो हमारी वाताशी कहती है साइमन को थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, क्या मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? प्रोफेसर साइमन कहते हैं ठीक है पूछे। तो वो पूछते कि आप जानते हैं इवॉल्वर के बारे में? फिर हम देखते हैं डॉक्टर साइमन वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये तुम्हें किसने बताया? वाताशी कहती है मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने तो बस इसे सुना है। फिर प्रोफेसर साइमन बोलते हैं स्कॉलर्स के बीच में ये काफी एक बड़ी चीज रही है। जब ये स्कॉलर लोग पोटेंशियल जानना चाहते थे ह्यूमन इवोल्यूशन का और ये लोग आगे बढ़ते गए तब इन्होंने एक डिस्कवरी की और ये जो इवॉल्वर टर्म है वो एक्चुअली में बना है सुपर इवॉल्व्ड ह्यूमंस के। फिर प्रोफेसर साइमन कहते हैं कि इन इवॉल्वर के पास वास्टली डेवलप्ड जेनेटिक्स होते हैं और बहुत ही स्पेशल एबिलिटीज भी होती है, तुम इन्हें सुपर नेचुरल पावर्स भी कह सकती हो। फिर वो कहते हैं कि रिसर्च के लिए बहुत सारे इवॉल्वर्स ने सेक्रीफाइस भी किया था। फिर प्रोफेसर साइमन वाताशी से पूछते क्या तुम सुपर पावर्स में इंटरेस्टेड हो? फिर वो कहती है मैं बड़े ही हुई हूँ अपने पापा का शो देखकर और वहाँ पर मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं जो कि साइंस कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, इसी के लिए मैं इन सब चीजों पे बिलीव करती हूँ। प्रोफेसर बोलते हैं जब एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है और आप इवॉल्व नहीं हो रहे हो तब एक स्पीशीज के पास सिर्फ एक ही सहारा बचता है, वो होता है एक्सटिंक्शन का सहारा। तो अगर ऐसे सुपर नेचुरल लोग हैं तो मतलब ह्यूमैनिटी के लिए ये लास्ट ग्रेट स्ट्रगल
स्ट्रगल होने वाला है, क्योंकि आपके पास सब कुछ ऑप्शन ही नहीं होता। फिर प्रोफेसर सैमन वताशी को कहते हैं कि अपनी सूझबूझ और अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा रखो, यही एक लौता रास्ता है जिससे कि तुम इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकोगे। फिर वताशी कहती है मैं चाहे जितनी भी इन्वेस्टिगेशन कर लूं मुझे कुछ भी नहीं मिलता मेरे पापा के एक्सीडेंट के बारे में और उनके अनसॉल्व्ड केसेस के बारे में। इनफैक्ट पुलिस भी अब उन पे ध्यान नहीं देती है और ये मिस्टीरियस रैपिंग इंसिडेंट्स ही वो इंसिडेंट्स हैं जिसपे कि मेरे पापा इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तभी हम देखते कि वहाँ पर ये हुडी वाला बंदा आता है और वो कहता है फिर वो वताशी को कहता है कि मैंने तुम्हें आज यहाँ पर सिटी में काफी सारे इंटरव्यूज लेते हुए देखा था। तो वो कहती है हाँ, क्योंकि वो एक शो बनाया है जिसका नाम मिरेकल फाइंडर है। तो फिर वो लड़का कहता है कि मैं जब घर में रहता था ना मैं तुम्हारा शो हरदम देखा करता था और मेरे पास भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको कि मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं फाइनली हमने तुम्हें पकड़ ही लिया, तुमने सच में हमें बहुत परेशान किया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही तेज हवाएं चलने लग जाती हैं सडनली। तभी हम देखते हैं कि जो हुडी पहने वाला लड़का होता है वो खुद को और हमारी वताशी दोनों को यहाँ से टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाता है। यहाँ पर जो ये दोनों होता है वो कहते हैं रुक जा, कहाँ जा रहा है तू, और हम देखते हैं दोनों यहाँ से चले गए होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर इन सब चीजों को रिपोर्ट कर रहा होता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एक एजेंट। फिर हम यहाँ पर देखते हैं वताशी एक अननोन जगह पर आ गई होती है। वो कहती है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, क्या चल रहा है और वो लड़का कहाँ गया। फिर हम देखते हैं तभी से यूई का कॉल आता है और वो बताने लग जाती है कि बहुत ही क्रेजी इंसानों से अभी मिल रही है और उनके पास जरूर कुछ स्टोरी होगी। तो वो कहते हैं अरे तुम इसको छोड़ो, LFG जो हमारे एक लौते स्पॉन्सर है वो भी हमारी कंपनी से अपनी सारी स्पॉन्सरशिप हटा रहे हैं। वेल अब हम यहाँ पर देखते हैं मैंने वताशी कह रही होती है LFG कंपनी के काउंटर पे कि आप लोग हमारे एक लौते इन्वेस्टर लोग थे और आपने कैसे सारी फंडिंग्स को विड्रॉ कर लिया विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ कि मुझे आप अपने उस इंसान से कनेक्ट कीजिए जिसने की मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। फिर उस काउंटर पे झटके होते हुए कहती है देखिए मैं हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे CEO ही सारे डिसीजन लेते हैं। तो वताशी कहते जल्दी से आप अपनी CEO से मेरी एक मीटिंग फिक्स करिए ना। फिर वो लड़कियां पर नहीं बोली होती। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय होता है और कहते हैं सब तैयार हो जाओ 1 मिनट के अंदर क्योंकि हमारे बॉस आ रहे हैं। तो फिर वताशी बोलते हैं ठीक है मैं उस इंसान से खुद ही मिल लेती हूँ जिसने की मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। फिर वो जो काउंटर पे गर्ल होती है वो कहती है तू अपनी मौत पास बुला रही है। फिर हम देखते हैं इस कंपनी का CEO वही बंदा होता है जिसने की हमारी वताशी को कुछ देर पहले बचाया था। अरे ये तो तुम हो, देखो मुझे CEO से बात करनी है कि उन्होंने मेरी कंपनी से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट क्यों निकाल ली। फिर बगल वाला एम्प्लॉय बोलता है तुम हो कौन, देखो तुम्हारी कंपनी जितनी भी छोटी हो परंतु तुम में इतने मैनर्स तो होने चाहिए कि तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर बात करो। तो वताशी कहती है हाँ मुझे पता है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। देखो मैंने इन सब कारणों की वजह से तुम्हारी कंपनी से अपनी फंडिंग नहीं हटवाई है, इसी के लिए हटाई है कि कोई भी बेवकूफ तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारी कंपनी का कोई फ्यूचर ही नहीं है। तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम लोग वही पुरानी चीज कर रहे हो जो कि तुम्हारे पूर्वज लोग करते थे। आजकल ये सब नहीं चलता। यहाँ पर हम देते हैं ये लड़का यहाँ पर बहुत सुनाकर चले जाता है हमारी वताशी को। फिर वताशी याद करती है कैसे वो अपने पापा को बोलती थी कि वो भी उन्हीं का ही काम करेगी और इस शो को आगे बढ़ाएगी। फिर हमारी वताशी कहती है देखना कि तुम्हें बहुत पछतावा होगा विक्टर। तो हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम विक्टर है परंतु मैं इसे जेन बुलाऊंगा क्योंकि माय ईमेल लिस्ट में इसका नाम जेन नाम से रजिस्टर है। फिर वताशी कहती है देखना 5 साल में मैं इस इंडस्ट्री के टॉप पर हूँ और जब तुम रोते हुए मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मांगोगे मैं तब तुम्हें दूंगी भी नहीं। यहाँ पर तभी हमारी वताशी रियलाइज करती है कि उसने सब चीजें जो अपने मन में सोची थी वो पब्लिकली बोलती है। जेन कहता है उसके पास आकर ठीक है कोशिश करो और मुझे ऐसा काम करके दिखाओ कि मैं रिग्रेट फील करूँ, अगर कर सकती हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।